लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद मृतक किसान परिवारों और यूपी सरकार के बीच सहमति बन गई हो, लेकिन विपक्ष अभी भी हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को तीसरे दिन रिहा किया गया और उन्हें राहुल गांधी के साथ कुल 5 लोगों को पीड़ित किसान परिवारों से मिलने की अनुमति दी गई, जिनमें पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी साथ रहे। इससे पहले राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। यहां उन्होंने खुद की गाड़ी से लखीमपुर खीरी जाने की मांग पर धरना दिया। इसके बाद उन्हें खुद की गाड़ी से जाने की इजाजत मिली। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। राजनीति में आंदोलन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब नेतृत्व राहुल और प्रियंका कर रहे हों तो भला कौन कांग्रेसी पीछे रहेगा। देश के कई हिस्सों में लखीमपुर खीरी मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा और कई नेताओं ने लखीमपुर खीरी का रुख किया, चाहे सचिन पायलट हो या फिर अन्य नेता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दूसरे दिन मोदी और योगी सरकार पर हमला बोला। लखीमपुर खीरी में तो दिन दहाड़े जो घटना हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। आप बताइए, इतनी बड़ी 8 लोग मारे गए हैं जब से मोदी सरकार आई है, 7 साल से। जब से जो रुख अख्तियार किया उन्होंने फासिस्टी तरीके का, सांप्रदायिकता का, यूपी के मुख्यमंत्री भी मोदी जी के दूसरे रूप के रूप में, उनका वही तरीका काम करने का, डराने का, धमकाने का तरीका है। जिनके नाम FIR में हैं वो तो फ्री घूम रहे हैं, और जो लोग पीड़ितों के आंसू पोंछना चाहते हैं उनको आप डिटेल करो, 3 दिन के लिए धारा लगा दो, बंद करके रखो, नजरबंद कर दो, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का रवैया अलोकतांत्रिक है और एक बहुत ही नकारात्मक उदाहरण पेश हो रहा है देश के साथ। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के दबाव के चलते यूपी सरकार ने पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाजत दी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सत्तारूढ़ बीजेपी किसी प्रकार का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, जबकि विपक्ष किसी भी तरह मौका चूकना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
साहब हैं और मदन राठौड़ साहब भाजपा से हैं, आरसी चौधरी साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा ओम जी, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, क्या राहुल गांधी को या प्रतिपक्ष के नेताओं को जाने से रोकने की वजह रोककर सरकार या बीजेपी विपक्ष को एक नया मुद्दा और थमा रही है, या सहजता के साथ जाने देना चाहिए था? बीजेपी इसमें क्रेडिट ले सकती थी, जिस तरह से टिकैत को मध्यस्थता के उसमें रख करके और विपक्षी दलों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसमें यह माना जा रहा था विश्लेषकों के अनुसार कि योगी ने इस मामले को सॉर्ट आउट करने में बहुत फुर्ती और सही तरीके से, सही सलीके के साथ में अपना ये कहें कि पासा फेंका है, जिसमें वो सफल हुए। लेकिन क्या विपक्ष के नेताओं को रोक करके एक बार फिर बीजेपी अपनी मुसीबत मोल ले रही है, या कहें कि एक नया मुद्दा थमा रही है विपक्ष को? देखिए, कुल मिलाकर के इस प्रकरण के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि घटना घटती है और घटने के साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसके बारे में बोलने लगते हैं, और निश्चित रूप से जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन लोगों ने जिस तरीके से अपने आप बढ़त का सिलसिला बनाया था, तो लगा था कि जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाएंगी उसी वक्त, मतलब बड़ा तेजी के साथ में। पवार साहब ने भी कहा ये तो जो कुछ हो रहा है तानाशाही का प्रतीक है, ये सब फरमाया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोली, सभी मुख्यमंत्री बोले हैं, जो भी प्रतिपक्ष के लोग हैं सारे बोले हैं। उसमें लग रहा था कि ये योगी बिल्कुल अपनी राह भूल गए हैं, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से चीजें मैनेज की है, टिकट को उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, राजनेताओं को रोका है, और रोकने के साथ में जो एक समझौता करवाया है कि 45 लाख रुपए दे करके और FIR दर्ज करने का सिलसिला भी सब करके और सारी बातें उन्होंने स्वीकार कर ली। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है या जो यूपी की सरकार है, वो ये जो रास्ता अडॉप्ट कर रही है, ये कितना पास में है, ये जो प्रजातंत्र के रास्ते पे कितना है, ये क्या ये रास्ता प्रजातंत्र का है? निश्चित रूप से जो एलेज कर रहे हैं कि तानाशाही का सा रवैया है, क्योंकि हमने आपातकाल भी देखा है। आपातकाल में भी बंद होने के बाद में, खैर वो अलग बात थी, और उसका नतीजा मिसेस गांधी को भुगतना पड़ा, कांग्रेस को साफ होना पड़ा। लेकिन जो ये कर रहे हैं, ये तो ज्यादा खतरनाक तरीका है। अगर आप मिलने जाने की बात थी तो जाने देते, लेकिन आप नहीं जाने दिया। गिन गिन के भेज रहे हैं लोग, जब बिखर गए तब भेज रहे हैं लोग, जब वहां पर हजूम इकट्ठा हो गया, करीब 20-25 हजार लोग थे कल, और लेकिन टिकट के समझौता कर लेने के बाद में लोग गए हैं। अब वो उनके घरों में जाएंगे तो नियंत्रित करने का सिलसिला है। लेकिन साथ साथ में जिस तरह के जुमले बोले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं सिद्धार्थ सिंह, वो जो बोल रहे हैं कि पता नहीं बहन भाई क्यों उछल रहे हैं, ये कोई शब्द है जो बोला जाना चाहिए? कोई राजनीति का परिपक्व भाषा है ये? मतलब जो एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, खुलासा हो गया, सारा सामने है कि किस तरीके से सारा प्रकरण हुआ, उसका एक कह के तो करने की तो कोई बात नहीं है। इसको स्वीकार करना चाहिए। मेरा ख्याल है पिछले वक्त में ऐसा होता रहा है कि मुख्यमंत्री या देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री टिप्पणी करते हैं जब इस तरह की बातें हो जाती है। गृह मंत्री और मुख्य प्रधानमंत्री तो ऐसा अनदेखा कर रहे हैं कि उनका कुछ हुआ ही नहीं। वो लखनऊ में जाते हैं, सारी बातें करते हैं, तो सब रोष दिलाने वाली बातें हैं। और इनका जिस तरीके से कवरेज होना चाहिए था, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यूपी के अखबार, हमने वहां के दो बहुत महत्वपूर्ण अखबारों का हेडिंग्स देखे, देख के आश्चर्य होता है कि ये कौन सी पत्रकारिता है। सच भी बोलने से हम लोग वंचित होने लगे हैं। ये मेरा ख्याल है कि मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मदन राठौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, ये सवाल उठ रहा है विपक्ष की ओर से, बहुत सारे विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं कि जाने से रोकना समझ से परे है, जाने देना चाहिए। जितना किसी भी आंदोलन को दबाया जाता है वो और उग्र होता है, उसको एक नहीं चाहते हुए भी एक पब्लिसिटी मिलती है जो हर राजनीतिक दल चाहता है। तो बीजेपी की एक चूक मानी जा रही है इसमें। देखिए, कोई चूक नहीं है। ये कोई भी राजनेता, कहीं भी छोटा मोटा आंदोलन होता है, तुरंत कूद करके और अठन्नी लेना चाहता है, अड़बड़ करके अठन्नी लेना चाहता है। पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा धैर्य तो रखते हैं और तुरंत भाग रहे हैं, रातों रात भाग रहे हैं। अरे वो आंदोलन है, किस प्रकार की क्या स्थिति बनी है, सरकार को अपना काम करने दो ना। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो, लेकिन तुरंत भाग करके और जैसे कोई मतलब चूक जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए वो भाग रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अभी सैनी साहब कह रहे थे कि 20-25 हजार लोग वहां इकट्ठे थे। अब 20-25 हजार लोग इकट्ठे थे और उसके बीच में जाकर के आग में घी डालने का काम करते थे, तो वो जनता उद्दलित होती, आंदोलित होती। तो क्या आंदोलन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको शांत करने का काम नहीं कर रहे हैं। उसको ये नहीं सोच रहे हैं कि जनता को शांति से समझाने का काम कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में
चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, उनका कर्तव्य ये बनता है कि उग्रता पैदा मत करो, आंदोलन को उग्र मत बनाओ, उसमें शांति करने की कोशिश करो, समन्वय स्थापित करने की कोशिश करो। ये तो भेद पैदा करके उकसाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, जो एक्ट लागू नहीं हुआ, जो कृषि बिल लागू नहीं हुआ, जिस कृषि बिल को कांग्रेस खुद लाना चाहती थी, कांग्रेस 90s के अंदर कांग्रेस ने खुद ने प्रयास किया कि ये कृषि बिल लागू करे, और आज वो कृषि बिल जब पास हुआ और वो भी लागू नहीं है, तो क्यों आंदोलित हुए हैं किसान और उनको भड़काने का काम। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, वहां पर खालिस्तानी घुस गए, हिंदुस्तान के झंडे को जलाया जा रहा है। कांग्रेस कैसा उकसावा देने की कोशिश कर रही है। अरे जो हिंदुस्तान का तिरंगा जलाने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में जाके आप भड़काने का काम कर रहे हो, उनका संरक्षण कर रहे हो। ये मेरे समझ में नहीं आया, कांग्रेस का चरित्र क्या है, क्यों अराष्ट्रीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस हमेशा, मतलब पता नहीं क्या हो गया कांग्रेसियों को, क्या जरूरत थी वहां तुरंत जाने की। थोड़ा इंतजार करते, देखते न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है तो आप मदद करने के लिए जरूर जाओ। जब वहां पर 45-45 लाख देने की घोषणा कर दी, सरकारी नौकरियां देने की घोषणा कर दी, ये उसको ठंडा करने का काम किया गया था कि उग्रता को कम कैसे किया जाए, ये जाकर के उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है ये ठीक बात नहीं है। इनके अपने चरित्र को संभालने की जरूरत है, राष्ट्रीय चरित्र इनमें पैदा होने की जरूरत है, और उससे ये विचलित हो रहे हैं। सैनी साहब, आपने भी इस बात को महसूस किया कि 20-25 हजार लोग वहां पर थे, तो क्या उसके बीच में जाना जरूरी था? जब कुछ लोग शांत हो गए तब इनको अनुमति दी, क्या दिक्कत की बात है? जब शांत हो गए तो कुछ लोग कम हो गए, तब जाकर के आप शांति से अपनी बात रखो ना। और मीडिया है ना आपके सामने, मीडिया में आकर के बात करो। उस जनता के बीच में जाके भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह गलत तरीका है कांग्रेस का। प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, मैं उनका, देखिए नेता हैं, वो विपक्ष है, विपक्ष को अपना दायित्व तो निभाना चाहिए, लेकिन भड़काने का काम कतई नहीं करना चाहिए। मैं इस बात पर, मैं राठौर साहब, एक सवाल है मेरा, राठौर साहब एक सवाल है मेरा, वो लोग वहां जा रहे थे, पहले से कैसे अंदेशा हुआ बीजेपी को या सरकार को कि वो भड़का सकते हैं वहां पे लोगों को जाकर के? कैसे लगा साहब? आज तक का उनका चरित्र रहा है, आज तक वो यही कोशिश करते रहे किसी भी आंदोलन में। अरे शाहीन बाग में हो रहा था, क्या जरूरत थी वहां जाकर के और हंगामा करने की? आज ये कृषि बिल है, क्यों कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था? क्या कांग्रेस नहीं ला रही थी क्या? सैनी जी जानते हैं, पुराने चौधरी साहब भी जानते होंगे, मैं इन पे ये नहीं सोचता कि ये नहीं जानते, लेकिन सैनी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये राहुल गांधी जी, ये क्या नाम, राजीव गांधी जी लाना चाहते थे इसको, इस बिल को लाना चाहते थे। अरे आप उसके संरक्षक हो, और आप देखिए पता नहीं क्या हो गया, मतलब। और बताइए, राजीव गांधी लेके आना चाहते थे, फिर ये आप लोग बार बार क्यों कह रहे हो कि सरकार, कभी कांग्रेस ने किसानों के बारे में सोचा ही नहीं? तो इसका भी जिक्र कर दीजिए कि राजीव गांधी तो यही सोच रहे थे जो हम सोच रहे हैं अब। उसमें एक कमी थी, मैं बताऊं, उसमें कमी ये थी कि एमएसपी खत्म कर रहे थे, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म कर रहे थे, इसलिए हमने विरोध किया। हमने इस बार मिनिमम सपोर्ट को लागू भी रखा और विकल्प रखा है। चलिए अभी वापस आ रहा हूं सर आपके पास में, आरसी चौधरी साहब के पास में जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब, कोई कहीं भी जा सकता है, राठौर साहब का साफ कहना है कि किसी के आने जाने में देश में कोई रोक नहीं है, पार्टी के नेता हैं, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां भीड़ और भीड़ के बीच में जाकर के अगर किसी तरह की कोई अनहोनी या फिर कहें कि उग्र कोई स्थितियां बनती, उसका जिम्मेदार कौन होता? और आग में घी डालने का काम कर रही थी कांग्रेस, इस वजह से उन लोगों को रोका गया ताकि शांति बहाली रह सके। अब वहां नॉर्मल कुछ स्थितियां बन रही हैं तो उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। योगेंद्र, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता का साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात बड़ी सही बोली। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार अपना काम कर रही थी और कांग्रेस उसमें व्यवधान डाल रही है। भारत की सरकार क्या काम कर रही है? 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, बहुत हुआ किसान पे अत्याचार, आपकी बार मोदी सरकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनते उनकी पहली कलम किसान पे अत्याचार के लिए चली। सबसे पहला पत्र उन्होंने लिखा 12 जून 2014 को कि किसानों को जो एमएसपी पे बोनस दिया जाता है वो राज्य सरकारें बोनस नहीं दे। दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण कानून वापस लिया। फरवरी 20 2015 को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके कहा कि हम लागत का 50% मुनाफा नहीं दे सकते। मार्च 24 2014 को संसद में कहा हम किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते। हमने पूछा कि आप किसान अगर उद्योगपतियों का 1,45,000 करोड़ का टैक्स माफ कर सकते हो तो किसान का क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे।
इनके लिए किसान प्राथमिकता पे नहीं था, मतदाता के तौर पे था। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, अपने अंतिम पड़ाव पे है। इससे पहले इन्होंने जो वक्त दिया, मदन सिंह राठौड़ साहब ने जो कहा कि ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी इन्होंने नहीं कहा, इनके जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने कहा। पंजाब के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उन्होंने कहा था कि ये जो आंदोलन है वो खालिस्तानियों का आंदोलन है। 26 जनवरी को जब लाल किले की प्राचीर पे हमला किया गया, 50 ट्रैक्टर जब पहुंचे थे, तो उनकी अगुवाई करने वाला व्यक्ति इनका भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उनके साथ रहने वाला व्यक्ति था। आज सरकार बौखला गई है। ये जानते हैं कि 700 किसानों की शहादत के बावजूद भी आज ये किसान विचलित नहीं हो रहा। उसने 3 सीजन की यातनाएं झेली है। उसने कड़कड़ाती धूप, चिलचिलाती धूप, उसने बारिश, उसके अंदर हाड़ कंपकपाने देने वाली ठंड, तीनों के अंदर 700 किसानों ने शहादत दी, लेकिन देश के अंदर किसान का आंदोलन नहीं रुका। अब भारतीय जनता पार्टी ने फिर क्या किया? हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के इशारे पे उनके प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों का सिर फोड़ दीजिए, मैं अपने आप देख लूंगा। उन्होंने किसान आरसी चौधरी जी, बात हो चुकी है हमारी, बात हो चुकी है। योगेंद्र जी, 1 मिनट में बात पूरी कर देता हूं मैं। उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपने हजार लोगों की टीम बनाइए, जैसे को तैसा कीजिए और इन पे हमला कीजिए। ये इसी कड़ी के अंदर जनरल डायर हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा था, लेकिन आज देश की हुकूमत का शीर्ष नेता जनरल डायर बना हुआ है और उसके इशारे पे केंद्र के गृह राज्य मंत्री के पुत्र के नेतृत्व में जनरल डायर से आप ये बताइए कि राजनीतिक बयान अलग हो सकता है। चलिए आरसी चौधरी जी, आ रहा हूं सर। और ये भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है। वापस आ रहा हूं गांधी से शुरू की, वापस आ रहा हूं आपके पास सर, अब वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं ओम जी आपके पास जाना चाहूंगा। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बहुत सहजता के साथ में किसी पे कुछ भी आरोप मंड दिए जाते हैं। आज हमारे नेता चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हो, दूसरी पार्टियों के हों, शीर्ष पदों पे जहां बैठे हो, हम ये कह सकते हैं कि जनरल डायर और हमारे आज की लीडरशिप वैसी है। ये बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है। ये कहना बहुत सहज है, इसके डेप्थ में को जाने की सोचता है कि जनरल डायर और चाहे मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो या चाहे दूसरे नेता हो, उनकी तुलना, या इंदिरा गांधी हो, उनकी तुलना कर सकते हैं? नहीं, मैं इस पे यूं नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि कल एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था जिसकी राइटर थी रेखा शर्मा, जो दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने 17 दिसंबर 2020 का जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हुए, उनका बयान लिखा है कि उन्होंने कहा था कि जब तक आप शांतिपूर्वक अपना धरना देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसमें आप कतई ही ये आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। और सरकार चाहती थी उस वक्त, मेरा ख्याल है कि सरकार कैसे रहा था कि ये जिन्होंने रास्ता रोक रखा है, क्योंकि एक महिला ने एक याचिका लगाई थी कि साहब मैं जिस 20 मिनट में अपने नोएडा से दिल्ली आ जाती थी, अब मुझे 2 घंटे में आना पड़ता है। तो लेकिन उन्होंने कोट किया कि मार्टिन लूथर किंग ने भी इसका जवाब दिया था कि समाज को जगाने के लिए अगर ऐसा कुछ किया जाए तो वो जुर्म नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इसको माना, उन्होंने भी यही बात कही। तो लेकिन दोनों बातों का सिलसिला ये बनता है कि रेखा शर्मा खुद आश्चर्य कर रही थी कि ये बात का जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो अपने आप में बड़ी अटपटी लग रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये जो अधिकार था राजनीतिक दलों का कि उनको जाने दिया, क्योंकि वो जिम्मेवार हैं। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी कोई गैर जिम्मेवार नेता नहीं है। वो लोगों के बीच में जाकर के और सरकार के बारे में अगर कुछ टिप्पणी करते हैं तो जो मर गए उनको सांत्वना देते हैं, तो कोई गलत नहीं था। टिकैत साहब को इन्होंने कलेक्ट इकट्ठा किया और उनको लेकर के गए और उनके माध्यम से सारी चर्चा की। वो भी वही करते जो राहुल गांधी या प्रियंका करती हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन उसका एडवांटेज होता कि जो किसान संगठन जो राजनीति में नहीं है, जिनको राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकता, वो विधानसभा के चुनावों में उस तरीके से नहीं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी अगर अखिलेश चले जाते हैं या बघेल चले जाते हैं या अशोक गहलोत चले जाते हैं या फिर राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा चली जाती हैं, तो इनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी वहां पर बाकायदा मैदान में है। तो ऐसे में उनको रोकने का जो ख्याल था, ये शासन का अपना ख्याल था, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा एक बार जयपुर में भी हुआ था, जब जयपुर में दंगे हो गए थे, भैरव सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो घाट गेट पर हमारे तत्कालीन केंद्र के जो गृह मंत्री थे उनको नहीं जाने दिया गया, रोका गया। लेकिन बाद में जब आलोचना हुई तो उन्हें परमिट किया।
तो वो की वो बात हो रही। तो इसके लिए ये कहना, और मुझे साथ साथ में मुझे आश्चर्य तो इस पे होता कि जिस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राठौड़ साहब से कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ सिंह का वो भाषा सुनिए आप, उसको सुन के खोलता दिमाग की क्या डेमोक्रेसी के इतने इंपॉर्टेंट पार्टी के प्रवक्ता है और कैसी भाषा बोल रहे हैं कि बहन भाई क्यों चल रहे हैं? बहन भाई क्या मतलब? मैं भाषा की बात ही कर रहा हूँ, मैं भाषा की बात ही कर रहा हूँ। आरसी चौधरी जी को तो चलिए मैंने कोट किया, बीजेपी कांग्रेस के नेता लगातार, क्या ऐसी स्थितियां बन गई कि जनरल डायर जैसे हालात बने हुए अभी? ऐसी बात नहीं। जनरल डायर जैसा सिलसिला तो अगर उधर हरियाणा वाले मामले में कहा होता तो समझ में आता। अभी तो वैसा सीन बना नहीं है, कर गए वो जो भी कुछ करना था, और एफआईआर दर्ज हो गई है और निश्चित रूप से इस पे लगना चाहिए कि एफआईआर पे फिर बाकायदा काम होना चाहिए। ये नैतिक जिम्मेवारी है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको। लेकिन एक मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अमित शाह ने इसकी रिपोर्ट मांगी है और मंत्री अजय मिश्रा जो हैं उन्होंने अपने को और बेटे को निर्दोष बताया है, लेकिन रिपोर्ट तय करेगी, जांच का विषय है, जांच तय करेगी। एफआईआर दर्ज हुई है, अभी क्रॉस केस भी हुआ है। और लखीमपुर जैसे मैं बताया पहले कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चन्नी और बघेल पहुंच चुके हैं और उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ में जैसे भी उनकी चर्चा होगी, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद में ये प्रयास सफल हो पाए हैं कांग्रेस के, और देश भर में आंदोलन चला रही है कांग्रेस। आरसी चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के नेता पहुंचने में सफल हो गए, आपकी बात मान ली गई, उधर किसानों की बात मान ली गई, पोस्टमार्टम दोबारा कराया गया, वो बात भी मान ली गई। ये किसान आंदोलन के बीच ही एक एक्सीडेंट, जिस तरह से वो गाड़ी भगा के लेके गए और लोगों को कुचलते हुए चले गए, हिट एंड रन भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इस मामला का कहीं एंड होगा या चुनाव है, जब तक ये सारा सिलसिला चलता रहेगा, चाहे बीजेपी से बुलाने की कोशिश करे कि देखिए हमने किसानों के पूरी मदद कर दी है सारे परिवारों की, या विपक्ष से जो है वो हमलावर होता रहेगा? योगेंद्र जी, बहुत दुख होता है इस बात को सुन के कि जो उद्योगपति का मीडिया है, जो मोदी की गोद में बैठ के, मोदी की गोद में बैठ के और जो भाषा का इस्तेमाल करता है, कई लोग इसको मृत्यु कहते हैं, कई लोग इसको एक्सीडेंट कहते हैं। अगर आपके पास में वो विजुअल नहीं है, वो वीडियो नहीं है, तो मैं आपको वीडियो चला के दिखा सकता हूँ। और मैं स्क्रीन पे भी चल रहा है योगेंद्र जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में जनरल डायर इसलिए कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वहां पे एक सभा को आयोजित होती है, उसको संबोधित करते हैं और उसमें कहा जाता है या तो ये सुधर जाएं वरना हम सुधार देंगे, और उनके पुत्र के नेतृत्व में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है सत्याग्रहियों की। तो क्या ये जनरल डायर प्रतीकात्मक नहीं है? अगर वहां पे बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता और वहां से किसान नहीं बच पाते तो कितने किसानों की मौत होती, क्या ये आप आंकड़ा दे पाएंगे? अगर ये किसान के न्याय की बात करते हैं तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पे रहते हुए क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस या किसी भी केंद्र की पुलिस उस केंद्रीय गृह मंत्री के बयान ले पाएगी? इसलिए मैं मेरे बयान जो मैंने कहा है, जो मैंने मेरा वक्तव्य दिया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में दे रहा हूं। और मैं इस देश के अन्नदाता की कोख से पैदा हुआ हूं और उसका बेटा हूं। अगर उसकी बात को अगर सत्य के साथ में नहीं रख पाऊंगा तो बहुत दुख होगा। और मैं ये सोचता हूं कि जन टीवी जनता की आवाज है, अगर जनता की आवाज है तो सत्ता से ये साहस कीजिए कि क्या उनकी हत्या हुई थी या नहीं हुई थी। अगर हत्या हुई तो वो हत्यारे कौन है? चलिए मैं आपकी बात का जवाब दिलवाता हूं, मैं आपकी बात का जवाब दिलवाता हूं, उसके जो आरोपी क्यों है और न्याय मिल पाएगा? जवाब दिलवाता हूं, मैं जवाब दिलवाता हूं। मदन जी, 2 बातें मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। एक तो मुझे ये ध्यान आ रहा है कि अगर कहीं पे भी किसी राज्य में घटना होती है, देखिए हर पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से उसकी डेफिनेशन करती है, अपने रास्ते बनाती है। मुझे ध्यान है कि कुछ घटनाक्रम वेस्ट बंगाल में हुए थे तो आपकी पार्टी के कई सांसद वहां गए थे, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, तो इसे लोकतंत्र की हत्या बताया गया था और कहा गया था कि विपक्ष के नेता कहीं भी जा सकते हैं और ममता बनर्जी की हठधर्मिता है। ये एयरपोर्ट से जब लौटा दिया गया था, जिसमें राजस्थान के दिग्गज नेता ओम प्रकाश माथुर साहब भी थे शामिल, एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने दिया था उनको। इसी तरह से वहां भी हालात वैसे ही थे और अभी भी स्थितियां ऐसी हैं। तो आपके सहूलियत के हिसाब से तो दंगे भड़क सकते हैं, अगर विपक्षी दल अगर रोक देते हैं तो लगता है लोकतंत्र की हत्या है। उसके अलावा खट्टर साहब ने जो बात कही और अजय मिश्रा ने 2 दिन पहले उनका वीडियो वायरल हो रहा है, इस पे पार्टी ने आज रिपोर्ट मांग रहे, 2 दिन पहले रिपोर्ट मांगी जा सकती थी कि डेमोक्रेसी है
और सबसे बड़ी तकलीफ देखिए ये बात है कि आज बीजेपी का रवैया बदल रहा हो, चाहे बेशक आंदोलन को लेकर के, लेकिन बीजेपी संघर्ष की वजह से ही देश में विकल्प के रूप में खड़ी हुई थी 1980 में, क्योंकि लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी एक अलग आइडियोलॉजी है और वो विपक्ष के रूप में अब मुखर होकर के बात कह सकते हैं। इसी वजह से लोगों ने विकल्प के रूप में बीजेपी को चुना। चलिए वो सिलसिला चलता रहा लंबा और 2014 में पहली बार क्लियर मेजोरिटी मिली, लेकिन किसी पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि खट्टर साहब का बयान गैर जिम्मेदार बयान है कि लठ ले लीजिए, हाथ में बड़े नेता बन जाओगे और सर फोड़ डालिए, उसके बाद में 3-4 महीने में जमानत हो जाएगी। ऐसे ही अगर ये मिश्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जो गृह राज्य मंत्री हैं, कि तो सुधर जाएंगे, नहीं तो हम सुधार देंगे। किसानों को लेकर के कई बार इस तरह की बातें आती हैं। अगर आप लोगों के नोटिस में है कि खालिस्तानी बैठे हैं बीच में या इस तरह के लोग बैठे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस सफल है, लेकिन सिस्टम इतना फेल है कि हम उनको चुन चुन कर नहीं निकाल करके ला सकते हैं। देखिए चौधरी साहब ने कितनी वाक्पटुता से आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपने सवाल क्या किया था और वो जा कहां रहे हैं, लेकिन तो आप मतलब तो पे आइए, कोई बात नहीं, आप लाइन पे आइए। जो मेरे दोनों सवाल विषय को भ्रमित किया जाए, मैं एक बात बताऊं, हम तो जवाब ही देंगे आपको जो आपने कहा। पहली बात तो ये है कि चौधरी साहब जो जनरल डायर की बात कर रहे हैं, ये अपने आप पर लागू होती है, इनकी पार्टी पर। हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। हम लोकतंत्र के हामी हैं, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। कैसे लागू होती है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। इनके पार्टी में भी ऐसा क्या किया कि जनरल डायर से किसी भी देश की पार्टी को हम तुलना कर दें? ऐसा क्यों लग रहा है आपको भी? घटनाएं सुनाऊं मैं आपको। आज तक का इतिहास गवाह है कि इन्होंने कहां कहां किस किस प्रकार से लोगों को कुचला है, किस किस प्रकार से भड़काने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, राम जन्मभूमि से लेकर के और उससे पहले और उसके बाद में भी राजस्थान में क्या हुआ, कहां कहां किस किस प्रकार की घटनाएं हुई, ये सब अपने सामने है। इसलिए मैं उन विषयों को अभी इस विषय पर मैं लाना नहीं चाहता। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे करूं कि देखिए, हमने विषय को संभाला। जैसे किसी भी व्यक्ति ने जवाब दिया तो आखिर उस पर और प्रतिक्रिया तुरंत बुलाई गई, बुला करके उसे समझा गया कि आपने ये किस विषय पर कहा, किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा। ये सारी मतलब जानकारी लेकर के क्या उसको निर्देश देने हैं, ये व्यक्तिगत किसी भी बात को लेकर के और पार्टी के साथ में जोड़ देते हैं। मैं सोचता हूं कि ये ठीक बात नहीं है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे सैनी जी ने कहा कि ये समाज को जागृत करने के लिए, ये जागृत करने के लिए आंदोलन है, क्या बात कर रहे हो? ये जागृत करने के लिए नहीं है, भ्रमित करने के लिए है। और आप समाज जागृति की बात कर रहे हो, किसी रेखा जी ने कह दिया या किसी ने क्या कह दिया, ये समाज जागरण का काम नहीं है, ये भ्रमित करने का, समाज को तोड़ने का काम है, उकसाने का काम है। और उसमें मैंने कहा कि जो खालिस्तान वाले जो आ गए हैं उसमें घुस गए हैं। चौधरी साहब क्या बात कर रहे हैं कि जो लाल किले की प्राचीर पर वहां जो हुआ उसका ये समर्थन करने का काम कर रहे हैं। राठौर साहब, मेरा तो देखिए अभी भी एक सवाल, राठौर साहब मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे भी, आरसी चौधरी साहब से। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में कोई अलगाववादी किसी भी आंदोलन में अगर घुस रहा है, हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अगर ये इनपुट दे रही हैं, तो मेरा अपना मानना है कि उन लोगों को निकाल करके बाहर करके अंदर करना चाहिए जिन्हें हम तलाश रहे हैं। इंतजार किस बात का? आप बताओ, मैं एक आपसे पूछूं कि आज जो 20,000 की भीड़ है, उस 20,000 की भीड़ में से क्या पुलिस जाकर के किसी को निकाल के लाए तो वहां पर और गोलियां नहीं चलेगी क्या? ये संभव नहीं है। ये आंदोलनकर्ता का कर्तव्य है। आंदोलन का जो नेतृत्व उन्हीं को तो बताइए कि अमुक व्यक्ति आपके बीच में बैठा हुआ, अमुक व्यक्ति आपके बीच में बैठा है, वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आदमी है या फिर अलगाववादी है, कोई भी है, आप बताइए ना। आंदोलन चलाने वाले का कर्तव्य है कि हमारे बीच में कौन घुस गया है, हमारे आंदोलन को कौन दिशा मोड़ रहा है, ये उसका कर्तव्य है। हम तो करेंगे। एक बात कहना चाहूंगा सर, देखिए एक बात कहना चाहूंगा राठौर साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसान ऐसा नहीं है कि वार्ता को गति नहीं देता हो और वार्ता का रास्ता नहीं निकालता हो। अगर किसान नहीं चाहते, टिकैत नहीं चाहते या उनके साथ नहीं चाहते, तो ये क्या लखीमपुर खीरी वाला मामला निपट सकता था? आपस में सहमति बनी ना, आपस में सहमति बनी, सरकार 2 कदम आगे बढ़ी, किसान आगे बढ़े, इसका रास्ता निकाला। होने की गारंटी ले रहे हैं क्या? हम किसान के बेटे नहीं है, सैनी साहब किसान के बेटे नहीं, हम सब किसान के बेटे। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, रास्ता निकला ना, किसानों के साथ सरकार ने वार्ता की, सर किसानों के साथ सरकार ने वार्ता की, रास्ता निकला सर। नहीं, लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, इसके वीडियो सारे निकाल करके देखिए कि कैसे वहां किसानों ने उनको पीटा, तब वो भागे, गाड़ी भगाई, उसमें कुचले गए। ये सारा वीडियो सामने आ जाएगा। जांच का विषय है, उसको प्रभावित नहीं करें, इसको कोई भी, न चौधरी साहब प्रभावित करें, न सैनी साहब, न मैं, इसको प्रभावित करने का काम नहीं करें। जांच होगी,
दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और लेकिन उसको शांति बनाए रखने दो, भड़काने का काम मत करो। कांग्रेस के नेता हमेशा आपकी बात से सहमत हूं कि चाहे किसान हो, चाहे प्रशासन हो, या फिर जिन लोगों को बत्ती मिल गई उनका घमंड हो, कोई व्यक्ति हो, यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप किसी को कुछ भी कर दीजिए। अगर किसान वहां पे बलवा करके अगर आक्रमण कर रहे तो बिल्कुल गलत था, कोई उसे वाजिब नहीं ठहराएगा। और अगर जोश में कि बाप हमारा मंत्री हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, उस जोश में अगर मंत्री पुत्र अगर गाड़ी चढ़ा रहा है तो आप अंदाजा लगे कि ताकत का ऐसा 4 दिन में कितना सिर चढ़ करके बोलने लगता है। नहीं, ये जांच तो होने दो, थोड़ा इंतजार तो करो। वही मैं कह रहा हूं आपको, यानी ये मीडिया ट्रायल शुरू हो गया इन्होंने, पता नहीं क्या हो गया। की आवश्यकता ही नहीं है सर, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हमने जुमले सुने हैं, गोली मारे सालों को, वो कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं। क्या किसने कहा है? कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या कह दिया आज तक? ये आपके सामने सैनी जी, इतिहास आपके सामने, आप बहुत वरिष्ठ हो, आप बहुत पुराने हो, आपने सारी दुनिया देखी है। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। क्या क्या कहा उसको समझना पड़ेगा। राठौड़ साहब मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है सर, समय कम है। तो चले, लखीमपुर खीरी का मामला कब शांत होगा अभी तो कहना बहुत जल्दी है, और जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी वैसे देखना होगा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को भेजने की इजाजत दे दी गई, काफी घटनाक्रम चला, उसके बाद उन्हें परमिशन दी गई, और उसके बाद क्या होता है, अलग अलग जगह से लखनऊ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, यह सिलसिला जारी है, और किसी को रोका जा रहा है, किसी को जाने दिया जा रहा है। दूसरा एक पहलू यह भी है कि क्या वास्तव में इसका कुछ निकलेगा हल। अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि बुधवार शाम 6 बजे तक भी गिरफ्तारी नहीं होना बहुत चौंकाने वाली बात है, कि जब मालूम है कि घटना इतनी बड़ी हुई है, लोगों की मौत हुई है और साफ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी सरकार इसे दबा रही है। इसकी वजह यह है कि गिरफ्तारी नहीं होना, अगर गिरफ्तारी होती तो माना जाता है कि सरकार की मंशा साफ है कि वो किसान के साथ न्याय करना चाहती है। खैर चले, लेकिन अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है और अजय मिश्रा मिलने पहुंचे उनसे। उसके बाद क्या होता है कि क्या मंत्री जी संकट में हैं या पुत्र की गिरफ्तारी होगी। अभी फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि बेटा बेकसूर है और मैं भी बेकसूर हूं, किसी तरह का कोई गुनाह नहीं किया है, उन पे हमला किया गया था, किसान जानबूझ करके, और जो लोग गाड़ी में थे वो जान बचा करके भगे, लेकिन उनके पीछे किसान दौड़ते रहे। खैर चलिए, लेकिन जांच का विषय सही कर रहे हैं मदन राठौड़ साहब और तमाम अतिथि की जांच का विषय, लेकिन जांच होनी चाहिए और जांच का रिजल्ट भी जल्द आना चाहिए। शायद बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कहा भी गया है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन यह सियासत जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।